भारत में चीतों पर मोहर लगने के बाद ये बात तो सुनिश्चित हो गई थी कि भारत में अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। अब साहब एक और विडंबना है कि अब उन चीतों को रखा कहां जाए, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने पूरा भारत घूमा, जिसके बाद उन्होंने टॉप 2 स्टेट सामने निकाले। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। जिसके बाद और गहन चिंतन हुआ, गहन शोध हुआ, तो उसमें सामने निकलकर एक राज्य आया, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क को फाइनल किया गया। अब जैसे ही कल कूनो नेशनल पार्क में चीते एंट्री करेंगे, वैसे ही मध्य प्रदेश की सड़कों पर चीते दौड़ने लगेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब चीते दौड़ेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि वो अपना जन्मदिन अफ्रीका से लाए गए चीतों के साथ मनाएंगे, जिसकी वजह से कल वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। जी हां, तो देश में आखिरी बार चीते 1948 से 1950 के दरमियान देखे गए थे, जिसके बाद 1955 में चीते को देश का विलुप्त जानवर घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब 17 सितंबर 2022 को एक बार फिर से भारत की धरती पर चीते नजर आएंगे। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश पहले टाइगर स्टेट था, लेकिन अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी कहलाने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि अफ्रीका से ही चीते भारत क्यों लाए जा रहे हैं और भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्यों रखे जा रहे हैं। तो इसका कारण है कि भारत ने पहले ईरान से बात की थी, कहा था कि हमें कुछ चीते दे दीजिए, हमारे देश में चीते विलुप्त हो चुके हैं। जिसके बाद ईरान ने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हम आपको चीते दे रहे हैं, जिसके बदले में आप अपने यहाँ के शेर हमें दे दीजिएगा। अब शेर तो हमारी पहचान है, शेर हमारा गुरूर है, शेर हमारा स्वाभिमान है, इसे हम कैसे दे देते। तो हमने कहा कि ये वाला जो सौदा है, इसे थोड़ा खिसकाया जाए। जिसके बाद हमने अफ्रीका में बात की, भारत ने अफ्रीका में बात की कि आपके यहाँ के जो चीते हैं उन्हें हम लेना चाहते हैं, जिन्हें हम भारत में रखेंगे। अफ्रीका ने कहा कि हम सोचते हैं, और सोचने के बाद अफ्रीका ने इस बात की सहमति दे दी। अब जो चीते अफ्रीका में पाए जाते हैं, अब वो देश में मतलब भारत में कैसे सरवाइव करेंगे, उसके लिए जगह ढूंढना आवश्यक था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने पूरे भारत का चक्कर लगाया और आखिर में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने फाइनल किया कि चीते तो जो अफ्रीका से लाए जा रहे हैं वो कूनो नेशनल पार्क में ही रखे जाएंगे, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी। और साहब, चीतों को ज़रा मध्यम घास में रहना पसंद है, ना ज़्यादा बड़ी घास, ना ज़्यादा छोटी घास। साथ ही कूनो नेशनल पार्क इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जहां पर चीते, शेर बड़े आराम से दौड़ सकें, उनका रनिंग एरिया बाकायदा पर्याप्त हो। जिसके बाद नामीबिया से टीम आई और उसने कूनो नेशनल पार्क को फाइनल किया। अब मध्य प्रदेश को पहले टाइगर स्टेट कहा जाता था और अब चीता स्टेट कहा जाएगा। इसी के साथ ही कूनो नेशनल पार्क का पूरा एरिया जो है वो 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के बीच से एक नदी निकलती है, जिसका नाम कूनो नदी है, और इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। साथ ही इस कूनो नेशनल पार्क की तैयारियां लगभग 15 सालों से चल रही थी। अब जब अफ्रीका से चीते आ रहे हैं तो उनकी खुराक की, उनके भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। इस नेशनल पार्क में चीतल, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, भालू, सियार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मतलब चीते अपना पेट बड़े आराम से भर सकते हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस नेशनल पार्क को लगभग 15 सालों से तैयार किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही,
लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कूनो नेशनल पार्क तैयार है। पीएम मोदी ने अपना समय दे दिया है। अब बस चीतों के भारत आने का इंतजार है। चीतों को लाने विशेष विमान गया है। उस विमान को चीते की तरह डिजाइन किया गया है। आज रात 8 बजे अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से उड़ान भरेगा, जिसके बाद कल ग्वालियर पहुंचेगा। पहले यह तय किया गया था कि इस विमान को जयपुर लाया जाए, लेकिन अब ग्वालियर में इस विमान को उतारा जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के तुरंत बाद आप घूमने नहीं जा सकते। वहां पर लगभग 30 दिनों के लिए उन चीतों को क्वारंटीन कराया जाएगा। जो क्वारंटीन हम कोरोना में करते थे, वैसे ही क्वारंटीन चीतों का लगभग 30 दिन का होगा, जिसके बाद उनके बाड़ों का जो आकार है उनको बढ़ाया जाएगा, जिसके कुछ दिन बाद आप वहां बड़े आराम से सैर करने जा सकते हैं और चीतों को देख सकते हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी आज एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि कल मतलब 17 सितंबर से मध्य प्रदेश की जो पुलिस पेट्रोलिंग बाइक है उनका नाम भी चीता रहेगा, जिसकी वजह से अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर आपको चीते घूमते नजर आएंगे। पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे, उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। दिनों में कुछ पेट्रोलिंग बाइक्स जो गश्त करती थी उनका नाम चीता था, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश की जितनी भी पुलिस पेट्रोलिंग बाइक है, पुलिस पेट्रोलिंग टोली है, उनका नाम चीता रखा जाएगा। अब चीता आपके शहर में घूमेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।